इस्लाम दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब है। जापान के अंदर भी इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। हर साल लोगों की कसीर तादाद इस्लाम कबूल करती है। पियो रिसर्च सेंटर की तहकीक के मुताबिक इस्लाम 2050 ईस्वी तक क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। इसकी वजह क्या है, ये आपको पूरा वीडियो देखकर ही पता चलेगा। बेशक इस्लाम सोशल प्रॉब्लम्स को बेहतरीन तरीके से एड्रेस करता है। नस्ल परस्ती, अदम मुसावात और सिंफी तफावत के मसाइल को अच्छे तरीके से हल करता है। लोग अब इस्लाम को समझने लगे हैं और इस वजह से इस्लाम दुनिया में अब तेजी के साथ फैलने लगा है। बरतानिया, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक में भी लोग तेजी के साथ बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हालांकि उन ममालिक में इस्लाम के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है और टेररिज्म सिखाता है। मीडिया की वार इस्लाम के खिलाफ जारी है। क्रिश्चियन मिशनरी लोगों को इस्लाम के खिलाफ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत है कि एशिया में भी जापान के अंदर 1.5 लाख से 2.5 लाख तक लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इसलिए जापान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर इस्लाम बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। हालांकि जापान माजी में मुसलमानों के हवाले से इतना वेलकमिंग नहीं था। वो दूसरे कल्चर और मजहब खुसूसन इस्लाम को ज्यादा कबूल करने लगे हैं। जापान के मुसलमान मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। अब दुनिया में इस्लाम तेजी के साथ क्यों फैल रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस्लाम की मैसेज और इस्लाम का बिलीफ सिस्टम सिंपल है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। इस्लाम की होली बुक कुरान है। कुरान अल्लाह की किताब है और ये नबी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा है। इसलिए जो भी खुले जहन के साथ कुरान का मुताला करता है वो जरूर मुतासिर होता है। उसके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं हो सकती। 1450 बरस पहले नाजिल होने के बावजूद कुरान जदीद दौर के इंसान की प्रॉब्लम्स इस तरह एड्रेस करता है जैसे कुरान आज ही नाजिल हो रहा है। जापान के अंदर भी इस्लाम इसलिए तेजी के साथ ग्रो कर रहा है क्योंकि इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और मुसलमानों को मीडिया की तरफ से जिस तरह बदनाम किया जाता है, तो लोग बेचैन होकर जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा मजहब किस तरह दहशतगर्दी और वायलेंस वगैरह को फरोग दे सकता है या नहीं। इससे दरअसल इस्लाम को फायदा मिला और काफिर व मुशरिक इस्लाम की तरक्की देखकर और ज्यादा मायूस और परेशान हो गए। कुरान का मुताला करके हर कोई मुतासिर होता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, फिलासफर हो या और कोई इंटेलेक्चुअल हो। इसी तरह जापान के अंदर जब मस्जिदों की तादाद बढ़ने लगी तो नॉन मुस्लिम अब उनको ज्यादा विजिट करने लगे और वो इस्लाम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। ये भी एक वजह है कि लोग वहाँ ज्यादा इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जापान के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ती हुई मईशत की वजह से भी बढ़ गई। लोग मुस्लिम ममालिक जैसे पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश से जापान काम करने के लिए आते हैं। उनमें बहुत सारे तामीराती बिजनेसेस में काम करते हैं जो बबल इकानमी के दौरान बहुत ज्यादा ग्रो हुई। इससे मुसलमान मुहाजिरों की तादाद में इजाफा हुआ और वो ज्यादा काम करने के लिए आ गए, जिससे न सिर्फ मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ बल्कि मस्जिदों की तादाद भी पूरे जापान में बढ़ गई। लोगों को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा मौका मिला और नतीजा ये हुआ कि गैर मुस्लिमों के अंदर भी इस्लाम और ज्यादा फैलने लगा। इस्लाम तेजी के साथ फैलने की पहली बड़ी वजह इस्लाम के बिलीफ सिस्टम का सिंपल होना है। जो गैर मुस्लिम भी खुले जहन के साथ कुरान का मुताला करता है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। दूसरी बड़ी वजह यह है कि दुश्मनों ने जिस तरह इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कैंपेन चलाई मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करके, इससे इस्लाम को ये फायदा मिला कि लोग इस्लाम के बारे में जानने लगे और फिर वो इसे कबूल किए बगैर नहीं रहे क्योंकि उनको आखिरकार जिस हक की तलाश थी वो उनको मिल गया। जिस तरह 9/11 के बाद नाम नेहाद वार ऑन टेरर शुरू किया गया तो अमेरिका और बरतानिया जैसे यूरोपीय ममालिक में तब से आज तक लाखों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बड़े बड़े प्रीस्ट्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उनमें शामिल हैं। एशिया में जापान के अंदर भी यही हुआ। लोगों को जिस ट्रुथ की तलाश थी वो उन्हें इस्लाम के अलावा किसी और जगह नहीं मिल सकता था।